उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि हम लोगों का नारा क्या चल रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। तो इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हम लोग ने क्या ख़त्म किया है, फ्रैक्शन और डेसिमल और प्लस उसके क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको भले थ्योरी आती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको आ रहा है तो आप जाके वीडियो देखें, नहीं, अगर आपको आ रहा है अब वीडियो ना देखें बट एटलीस्ट क्वेश्चन को देखें। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपको आपके कंपटीशन के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में आपको उतनी ही मदद होगी। तो उसी लाइन में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक प्यारा चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। वैसे तो पहले मेरे को यही स्टार्ट करना चाहिए था, बट मैंने कहा जब हर बार पहले को हमेशा बच्चा क्या होता है, मान के चलो बुक का पहला चैप्टर है, ठीक है, काफ़ी कोचिंगों में क्या होता है, काफ़ी स्कूलों में क्या होता है कि टीचर कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के टिक नहीं पाते हैं। अब टिक नहीं पाते हैं तो बार बार टीचर चेंज होता है, जब बार बार टीचर चेंज होता है तब क्या होता है, जो भी आता है पहले चैप्टर पढ़ा के जाता है, जो भी आता है पहले चैप्टर पढ़ा के जाता है, तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए और किसी और चैप्टर से स्टार्टिंग की जाए, तो इसीलिए मैंने दूसरे चैप्टर से स्टार्टिंग की थी। आज हम लोग बिना टाइम गवाए चलते हैं आगे। अब नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर्स के बारे में सब लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बहुत ही आसान है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, नंबर सिस्टम मेनली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे मैं इनका क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने उसके होते हैं, कि जैसे आपने प्राइम नंबर, ऑड इवन, ये सब नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नंबर सिस्टम मेनली कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और सेकंड हमारा होता है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, ये दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं जो कि हम लोगों को देखना है। ठीक है, उसमें भी डेसिमल में भी हमारे टाइप्स आ जाते हैं, सबसे पहले हिंदी अरेबियन और दूसरा इंटरनेशनल। ठीक है, तो जो ये हिंदी अरेबियन टाइप है, ये हिंदी अरेबियन टाइप और इंटरनेशनली दोनों में डिफरेंस क्या है। हिंदी अरेबिक जो टाइप है इसको हम लोग खुद अपने इंडिया में इसको प्रेफरेंस देते हैं, पढ़ते हैं, और जो इंटरनेशनल वाला है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता है। जैसे कि आपने कई सारे लोगों के वो चैनल पे सब्सक्राइबर देखे होंगे, व्यूज देखे होंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइबर लोगों के मिलियन में होते हैं। ठीक है, तो मिलियन में क्या है, मिलियन क्या हम लोग के सिस्टम में आता है, नहीं, हम लोगों के सिस्टम में नहीं आता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। हम लोगों के सिस्टम में क्या, देखिए, सबसे पहले होता है वंस, ये वन लिखा है बट ये वंस होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। अब इसमें होता कुछ डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इसमें देखें चाहे आप इसमें देखें। क्यों, क्योंकि आपने वन के साथ यहाँ कोई जीरो नहीं, यहाँ वन के साथ 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, तो एक एक जीरो इंक्रीज करता जा रहा है। सेम यही इसमें भी होता है, एको जीरो नहीं, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, वही जीरोज है। बट क्या डिफरेंस होता है, नेमिंग की। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारा ये वंस होता है, टेंस होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, यहां तक जो 10,000 तक है, 10,000 में दोनों की ही नेमिंग सेम होती है। अब देखिए, यहां वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, यहां तक दोनों की नेमिंग सेम होती है। इसके बाद की कहानी चेंज होती है, हम लोग 10,000 के बाद क्या बोलते हैं, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरह बढ़ते हैं। और इंटरनेशनली क्या चलता है कि अगर हम लोग 10,000 के बाद आए तो उसके बाद हम लोग बोल देंगे 100,000। ठीक है, लाख पे नहीं, 100,000, 100,000 के बाद आ गए मिलियन, फिर आ गए 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसमें ये कहानी चला करती है। तो बस आपको ध्यान क्या रखने हैं, इसके नेमिंग, और नेमिंग के साथ साथ उसमें आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इक्वल टू हाउ मैनी थाउजेंड्स। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे, देखिए 1 लाख बोल रहा है, अब आपको पता होने चाहिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होते हैं। तो इधर भी 5 जीरो, मतलब आना तो 1 लाख का ही अमाउंट चाहिए ना, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहां क्या बोल रहा है, 1000 बोल रहा है, तो 1000 में 3 जीरो तो खत्म हो गए, 3 जीरो तो खत्म हो गए, फिर हमारा क्या चीज बचा,
कितने जीरो और बचे, 3 जीरो खत्म, कितने बचे, 2 जीरो और बचे, तो 2 जीरो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिए और यहाँ लगा दिया कॉमा। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 100,000। 100,000 हो गया। 100,000 कैसे हुआ, देखिए 10,000 के जस्ट बाद 100,000 और यहाँ 10,000 के जस्ट बाद लाख, मतलब 1 लाख इक्वल टू 100,000 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक है, इसके आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सेम इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। आप 1000 बोला है, 1000 को उठाइए, देख लीजिए इधर अगर 5 जीरो है तो इधर कितने जीरो बच गए, बस उतने ही 1000 हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देखिए हम लोग ने अभी तक क्या देखा है, ज्यादा कुछ नहीं देखा। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग ने हिंदी अरेबिक सिस्टम नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखा था। दोनों में कहाँ तक बात सेम होती है, 10,000 तक, 10,000 तक दोनों में बात होती है। फिर इंडियन में क्या आ जाता है, लाख, 10 लाख, ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल में जैसे ही 10,000 हुआ, 10,000 के बाद हम लोग आ गए 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे कहानी चला करती है। उसके बाद आती है रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंबल। अब आपको इसमें मैं एक बात और बता दूं कि रोमन नंबर में जीरो के लिए नो सिंबल, जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है इसमें। ठीक है, रोमन नंबर में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। 1 के लिए ये सिंबल होता है जो कैपिटल आई होता है, और 5 के लिए ये सिंबल होता है, 10 के लिए एक्स सिंबल होता है, 50 के लिए एल सिंबल होता है, सी के लिए वो 100 होता है, 500 के लिए डी होता है और 1000 के लिए एम होता है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए बच्चा 1, 5 और 10 ये तो सभी को याद होता है, ठीक है, इसको याद करने में दिक्कत किसी को नहीं आती है। इसके आगे की कैसे याद रखेंगे वो देखिए। M फॉर क्या हो गया, M फॉर हो गया मास्टर, ठीक है, M फॉर हो गया मास्टर। मास्टर मतलब वो हिंदी वाला मास्टर नहीं, इंग्लिश वाला मास्टर, मतलब स्किलफुल, स्किलफुल। तो हम लोग ने सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा पढ़ा, 1000, और 1000 मतलब मास्टर। कुछ ऐसे ध्यान रखिए, 1000 मींस मास्टर, मास्टर, मास्टर मींस M, तो 1000 हो गया मास्टर का। फिर आ जाइए सी, सी, सी का क्या है, सी का क्या है, सी का है आपका 100। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, आप कोई ना कोई ट्रिक अपने आप से बनाइए। सोचिए, मैंने ये जस्ट अभी बनाई, वैसे ही आप भी बनाइए। इससे पहले हम लोग देखते हैं डी, डी आसान है। डी का देखिए ऐसे पेट कुछ निकला है, निकला है, और 5 का भी ऐसे पेट कुछ निकला है। तो पेट पेट, भाई भाई, भाई भाई, तो भाई भाई हो गए, तो ये 500, ठीक है, तो ये हो गए भाई भाई। और ये सी का वैसे भी 100 हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 1000 के लिए एम, पेट वाले भाई भाई डी और 500, और सी के लिए 100। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बखूबी समझ में आया होगा। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जो रूल्स आपको कोई नहीं बताता है वो यहाँ आपको बताए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बैच चल रहा है ये आपको मिल रहा है फ्री बेसिक बैच, ठीक है, और ये बैच आपको रियलिटी में इतना देगा जितना कोई पेड बैच भी नहीं देता है। अभी तो आप हमारा क्वेश्चंस आपने देखा होगा, हरीश सर कितनी लगन के साथ अपना सिलेबस धड़ाधड़ पूरे करते जा रहे हैं और वीडियो अपलोड्स करते जा रहे हैं। वैसे ही आपको मैथ और इंग्लिश का भी बन रहा है, इंग्लिश की भी वीडियो शूट हो रही हैं, वो भी आई होप 1-2 दिन में अपलोड होनी चालू हो जाएगी। तो आप किसी चीज़ की फिक्र किए बिना एक चीज़ करिए, लगन से मेहनत, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि द सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम कॉन्टिन्यूसली एट अ टाइम। आपने देखा होगा अगर मैं 30 लिखूं, 30 लिखूं तो 30 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3x लिख देते हैं, ठीक है, ट्रिपल एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो 30 के लिए हम लोग ने लिख दिया ट्रिपल एक्स। क्या 40 के लिए हम लोग टेट्रा एक्स लिखते हैं, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये x नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। तो 40 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3 बार कॉन्टिन्यूअस कोई सिंबल रिपीट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर, ठीक है, इससे बड़ा नंबर क्या आएगा, 41 नहीं 50, मतलब होल नंबर में देखेंगे। तो 50 को हम लोग ने क्या चीज लिखा था, अभी आपको बताया था, 50 के लिए हम लोग ने क्या चीज लिखा था, भूल गए, देखिए
क्या बताया था, अगर काफी बच्चों के अंदर ध्यान ये आ रहा होगा, डी मतलब ये 500 है, ये 500 है, आपको ध्यान रखना है एल, एल 50 मींस एल, तो 50 लिखा। और अभी ये भी इसमें रूल इंक्लूड किया गया है कि अगर 50 तो है नहीं, हमारा 40 है, 10 लेस करना है, तो कभी लेस करना होता है तो उसको एल वो LHS में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये आपका हो गया 40। देख भी लेते हैं दूसरा रूल क्या है, इफ द सिंबल ऑफ द लेस वैल्यू इज रिटन इन फ्रंट ऑफ हायर वैल्यू, ठीक है, मतलब सिंबल ऑफ लेस वैल्यू अगर इन फ्रंट ऑफ हायर वैल्यू को लिखा है, द टोटल नंबर इज सम ऑफ टू नंबर्स। देखिए इसका क्या लिखा है, जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया ये, ठीक है, ये क्या लिखा है, ये है 10 और ये क्या लिखा है 7, तो क्या बोला है, सिंबल ऑफ लेस वैल्यू इज रिटन इन फ्रंट ऑफ हायर वैल्यू, तो सिंबल ऑफ लेस वैल्यू इन फ्रंट ऑफ हायर वैल्यू को लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सम हो जाएंगे, ये किसका सिंबल है 10 का, ये किसका सिंबल है 7, मतलब ये लिखा है 17, यही रूल लिखा है बस, और कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। और यहाँ क्या है, क्योंकि आपको डेफिनेशन थोड़ी ना रट के जानी है, आपको तो बस ध्यान रखना है, आपको तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो यहाँ क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट, इफ द सिंबल इज इफ द लेसर वैल्यू इज रिटन बिहाइंड द हायर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द नंबर इज गिवन बाय डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर, मतलब मैं अगर इसको जैसे मैंने 40 लिखा, ये लिखा, ये लिखा, अब देखिए इसको मैंने राइट हैंड साइड लिखा, तो राइट हैंड साइड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो डिक्रीज हो जाएगा, बड़ा कौन है, बड़ा है एल, एल मतलब 50 और ये क्या है 10, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर क्या है 40, ठीक है, यही रूल लिखा है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। अगला देखते हैं, वैल्यू ऑफ डिजिट। अब मैं आपको बताऊं, इस चीज को मैंने कवर कर लिया है डेसिमल्स में, तो जो बच्चे उसको डेसिमल्स को नहीं देख के आए हैं तो उसको भी चेकआउट करें, वीडियो काफी अच्छी रही है, काफी लंबी गई थी और क्वेश्चंस काफी अच्छे कराए गए थे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू है, मैंने उसमें डेसिमल के बाद वाले भी बताया था, डेसिमल के पहले वाले भी बताया था, बट अगर कोई बच्चा अगर इस पर डायरेक्ट आया तो चलिए मैं इस पर भी बता दे रहा हूँ। देखिए वही सेम चीज जो मैं बता चुका हूँ, मैंने कैसे याद कराया था कि फेस वो प्लेस ऑफ फेस, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप किसी और के घर जाते हो, मान के चलिए आप किसी गेस्ट के घर गए, आपके फादर अपने फ्रेंड के घर आप सबको लेके गए, पूरी फैमिली को लेके गए, तो वहाँ देखिए आपकी जो मदर है ना, जैसे आप घर पे हैं तो घर पे हो सकता है आपकी मदर आपको उड़ा दें, छोटी छोटी बातों पे मार दें, कि वो चाहती हैं कि आप सही से कामों करो, सारी चीज़ें सही से सीखो, बट बच्चे क्या है, बच्चे भी तो बच्चे इसीलिए कहला रहे हैं ना, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो सही से सारे काम करना भी नहीं सीख रहे हैं, अगर वो पैदा होते ही सारे काम सही से सीख गए और सारी चीज़ कर ली तो वो कहे कि बच्चे कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप वहाँ उनके घर कोई गलती करते हैं तब भी आपको मार नहीं पड़ेगी, ठीक है, तब भी आपको मार नहीं पड़ेगी, भले ही आप घर आके कूटे जाओ, दैट इज अनदर थिंग, बट वहां पे आपको मार नहीं पड़ेगी, वहां पे मार नहीं पड़ेगी, तो मतलब क्या हुआ, आप घर पे कूटे जाते थे, वहां पे नहीं कूटे जा रहे हो, दोनों में प्लेस में चेंज है, मतलब प्लेस में चेंज होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, प्लेस चेंज होता है, प्लेस से चीजें चेंज हो जाती हैं और फेस से डजंट चेंज, फेस से चेंज नहीं होती हैं। मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूं, देखिए जैसे मैंने लिखा 2 4 3 7 9 8, ठीक है, और मैंने इसमें दो क्वेश्चन बोले, दो क्वेश्चन कौन कौन से बोले, देखिए एक में मैंने बोल दिया प्लेस वैल्यू और एक में बोल दिया फेज वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू किसकी, मेरे को बतानी है 4 की, 4 की मेरे को प्लेस वैल्यू भी बतानी है, फेज वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या कहा, फेज वैल्यू डजंट चेंज, फेज वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो अगर 4 की पूछा है तो फेज वैल्यू 4 की ही हो जाएगी, ठीक है, बट अगर प्लेस वैल्यू पूछा है तो प्लेस वैल्यू इसमें क्या करेंगे, जो 4 है 4 को लिख दिया एज इट इज और उसके आगे जितनी डिजिट है उतने जीरो, कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसकी हो गई प्लेस वैल्यू। और ये आया कहां से, ये जो हम लोग छोटी क्लासेस में ये पढ़ते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये वही तो है ना, मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ 2 4 3 7 9 8, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 8,
इसको क्या लिखूंगा 9 इंटू 10, इसको क्या लिखूंगा 7 इंटू 100, इसको क्या लिखूंगा 3 इंटू 1000, इसको क्या लिखूंगा 4 इंटू 10,000, इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और देखिए यही तो लिखा है, ये मैंने क्या 40,000 ही तो लिखा है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म से ही आता है, ये कुछ अलग नहीं है, बस इस चीज को ध्यान रखिए। आपने पढ़ सब रखा है, बस उस चीज को समेटना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ये भी मैं डेसिमल में खत्म कर चुका हूँ, फ्रैक्शन में भी मैंने इस चीज को कराया है। सिंपल कंपैरिजन कैसे करते हैं वो तो आप जानते ही हो, 2 इज ऑलवेज लेस देन 3, 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 0 इज ऑलवेज क्या लेस देन 2, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये सब बात आप सिंपल चीजें जानते हो, ये सब ना बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब आ गया डेसिमल। डेसिमल में क्या है, डेसिमल में भी आपको सिखाया था, ये आप जाके देख लेना डेसिमल्स की वीडियो, डेसिमल्स वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा कंपैरिजन बताया है। ओह वीडियो की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। सारा कंपैरिजन मैंने उसमें बखूबी बताया, चाहे वो इसका हो या फिर फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का बता दे रहा हूँ, जैसे 2/3 7/6 है, तो पहला मेरा काम क्या होता है, पहले हम लोगों का काम होता है कि उनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम का करने का मतलब आपने ले लिया एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा इनका 6, तो एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 7। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 4/7, 4/6 और 7/6, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, ये भी मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर का जो नंबर जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा, मतलब इसमें कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। बट आपका आंसर किस फॉर्म में होगा, 2/3 इज ग्रेटर देन 7/6 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है और मैंने इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर के क्या होता है, कितने भागों में टूटा होता है, तो ये तो मतलब स्टार्टिंग से इन्होंने नहीं स्टार्ट किया है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अलग से लिखे दे रहा हूँ, चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट है। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो नंबर सिस्टम मेनली पहले 2 भागों में क्लासिफाई होता है। कौन कौन से भागों में, पहला जो होता है वो होता है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद आता है इमेजिनरी, ठीक है। अभी जो बच्चे क्लास 11th में भी मैथ लोगे आगे जाके अगर, तो उसमें आप इमेजिनरी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसकी तो कहानी खत्म है, बट मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ ये क्यों नहीं पढ़ते हम लोग अभी। तो देखिए जैसे आपने √2 देखा होगा, देखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732, सॉरी 1.414 होती है इसकी। √3 देखा होगा, इसकी वैल्यू 1.732 होती है। √5 देखा होगा, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होती है अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये सब तो आपने पढ़ा है, बट ये इमेजिनरी के कैटेगरी में नहीं आएगी, तो कौन सी वैल्यू आएगी, जैसे आपने रूट में देखा √-4, ठीक है। अब अंडर रूट के -4 आप इसको -2 मत लिख देना, ये गलत है, आप इसको -2 नहीं लिख सकते, ये इमेजिनरी में हो गया क्योंकि इसमें अंडर रूट के अंदर माइनस है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस है। और हम लोग अभी जब आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे अंडर रूट -1 की वैल्यू आई होती है, जिसे हम लोग आयोटा बोलते हैं। आप लोग बस इतना जानो, ठीक है इतना जानते रहो बस, ये हो गया। तो ये नहीं पढ़ना, अब हमको पढ़ना है रियल नंबर। अब रियल नंबर फर्दर हमारा डिवाइड हो जाता है किसमें किसमें, हमारा एक जो आता है वो आता है रेशनल और एक आता है इर्रेशनल, ठीक है, एक आता है रैशनल एक आता है इर्रेशनल। अब रेशनल में कौन से नंबर आते हैं, तो रेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखें और वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q यहाँ 0 क्यों नहीं हो सकता, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इर्रेशनल में कौन से आते हैं, जहाँ पे नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे कि एग्जाम्पल √2, √3, √5, ठीक है, और भी बहुत से नंबर हो सकते हैं। हाँ, और यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा इसमें पाई भी आता है, ठीक है, बट जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारी इसमें आती है।
अब ऐसा क्यों है, तो देखिए व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। तो देखिए इसके पीछे स्टोरी ये है, अगर मैं पाई की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ तो पाई की वैल्यू वैसे क्या होती है 3.14 हम लोग याद करते हैं, बट क्या वैल्यू यहाँ खत्म होती है, वैल्यू यहाँ खत्म नहीं होती है, वैल्यू इसके आगे चलती जाती है, ठीक है, वैल्यू इसके आगे चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी होती है वो हमारी इरेशनल में आती है। और यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर भी कुछ ना कुछ है, वो जीरो नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जितने भी नंबर्स बचे हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, होल, कंपोजिट, ठीक है, ये सारे ही नंबर इसी में आ जाते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, यही बता दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 मतलब 1 से इसमें स्टार्टिंग होती है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर को आप बोल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, हम लोग n फॉर नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब इसमें जो नंबर्स आएंगे वो 0 1 2 3 मतलब 0 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। अब आता है इवन एंड ऑड, तो आप इवन को कैसे याद रखेंगे, इवन को याद रखिए डिविजिबल बाई 2, ऐसे ही याद रखिए डिविजिबल बाई 2, और ऑड का मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2, डज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो। इंटीजर्स कौन से नंबर आ जाते हैं, देखिए कहानी तो यहाँ फंसती है बच्चों की इंटीजर पे, और जबकि इंटीजर हम लोग चैप्टर भी पढ़ते हैं तब भी बच्चों को नहीं याद होता है कि मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कभी आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेफिनेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशन की बात ही नहीं होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, द होल नंबर्स। अब यहाँ होल नंबर्स का मतलब क्या है, नॉट इन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, द होल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब ऐसे होल नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने 0 दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 2 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, मतलब ये सब भी देखा जाए तो फ्रैक्शन में है, अपॉन 1 लगा है, अपॉन तो 1 सभी में होता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो हो, बट इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में तो हो, बट इसमें कंडीशन क्या हो, p और q के बीच में कंडीशन ये हो कि p हमारा ग्रेटर हो सकता है q से, मतलब ये होगा और इक्वल भी हो सकता है, बट लेस नहीं हो सकता है, ठीक है, लेस केवल एक कंडीशन पे होगा, कब, जब हमारा p क्या हो जाए, 0 हो जाए और q कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, बट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए जैसे -1 -2 -3, तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना p ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है क्या, कि ऐसे होल नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो और उसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा दें, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, कौन कौन से, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जैसे मैंने दिखा दिया 3 के कितने फैक्टर हैं, 1 एंड 3 है, 5 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 5 है, ठीक है। और यहाँ मैं दिखाऊं अगर आपको 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 के 1 और 2, और 2 के साथ एक और कहानी जुड़ी है, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कहते हैं, ये दोनों की कैटेगरी को फुलफिल करता है। बट अगर वो आपसे कहता है क्या, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं आएगा, इसकी जो टर्मोलॉजी है वो क्वेश्चंस में यूज होगी, ठीक है। तो अभी जब इसके क्वेश्चंस की वीडियो आएगी तब उसको आप ध्यान से देखें तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बताओ मुझे स्मॉलेस्ट वो प्राइम नंबर क्या है, हो सकता है मे बी ये आपसे वो 4 ऑप्शन में दे के पूछ दे, बट इसकी उम्मीद ही नहीं है कि ये पूछ दे, क्योंकि अब कंपटीशन का भी लेवल थोड़ा हाई है आपका, ठीक है।
तो ये नहीं पूछेगा, बस इसकी टर्मोलॉजी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कंपोजिट नंबर, जैसे कि हम लोग ने देखा था प्राइम नंबर कि जिसके दो ही फैक्टर है, सेम उसी के अपोजिट में चले जाइए। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मैंने दिखा दिया 4, 4 का फैक्टर कौन है, 1 है, 2 है, 4 खुद है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। मैंने दिखा दिया 6, तो 1 2 3 और 6 है। अब यहां आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोल दे क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप किसका नाम लोगे, आप 4 का 4 बोलोगे, ठीक है। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि 2 क्या 2 के दो ही फैक्टर हैं, तो वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम में भी आता है और स्मॉलेस्ट प्राइम में भी आता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, इसके दो ही फैक्टर होते हैं। अब आता है रेशनल नंबर, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, जिसको p/q के फॉर्म में लिखें, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब जैसे 1/2 ये भी रेशनल नंबर है, जैसे मैंने 3/4 ये भी रेशनल नंबर है, -2/3 ये भी रेशनल नंबर है, और मैंने लिख दिया 5 रेशनल नंबर है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 भी ले सकते हैं। 0 रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसके भी नीचे हम लोग एनी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, एनी नंबर लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख पाए। रियल नंबर, इसके अंदर सारे ही नंबर आ जाते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मैं इसको आपको रिलेट कर करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या आता है, 1 का आता है, तो 1 क्या 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं लिखूं 2, ठीक है, और मैं 2 को 2 ना लिख के मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, 2 को लिख दूं मैं 2 की पावर 1, लिखा तो 2 ही है ना। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। अभी आप बस देखते जाओ, परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, काफी बार क्या अक्सर ही बार होता है कि लोगों के सामने जब नई चीज आती है तो वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों का वहाँ क्या होता है, नोटबंदी हुई थी, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो क्या लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया उतने समय, नहीं ना, एकदम भगदड़ मच गई थी, हाहाकार हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो वैसे ही नया है, बट आप देखते जाओ, अभी नॉर्मल कर दूंगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए ऐसे ध्यान रखिए, शुड बी, या फिर हम लोग लिख दें, मैं इसको और उस तरीके से बता रहा हूं ताकि आप सबको एक साथ रिलेट कर पाओ। तो इसमें आप क्या लिखो, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। इसको ऐसे याद रखो, इसको आपको ऐसे नहीं याद रखना है जो 2 के टेबल में आता हो, नहीं, आप ऐसे याद रखिए। कैसे, अब देखिए मैंने आपसे क्यों ये कहा था कि ऐसे याद रखो। मैं अगर बोल दूं 4, ठीक है, 4, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अभी 3 का भी बता रहा हूं, परेशान मत हो। तो 4, अब इससे क्या वो हो गया, देखिए लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई, किसका पढ़ रहे हो, 4 का, तो 4 से। अब देखिए यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ लास्ट डिजिट, यहाँ पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट, जिसका पढ़ रहे हैं उसी से डिवाइड हो, जिसका पढ़ रहे हैं उसी का डिवाइड हो, ठीक है। अब समझे मैंने क्यों कहा था ऐसा, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बैच आपको ऐसा मिलेगा जो पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको बस मेहनत लगा के पढ़ना है, रिजल्ट देना है, बस इतना, और हम लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब अगर मैं लिख दूं 8, क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर 3 होती है, एक एक पावर बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो 2 की पावर 3 के साथ क्या कहानी आ जाएगी, 2 की पावर 3 की कहानी आ जाएगी लास्ट 3 डिजिट्स एग्जैक्टली शुड बी डिविजिबल बाई, किसका पढ़ रहे हैं, 8 का, तो 8 से। और सेम एज इट इज यही चलता रहेगा, हम लोग चाहे जितनी पावर को भी इंक्रीज कर दें। इसके बाद क्या आएगा 16, जो कि होती है 2 की पावर 4। तो अगर इसका भी लिखने चाहे तो क्या आएगा, लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 16, ठीक है। आई होप कि आप 2 को अच्छे से पकड़ लिए होंगे, 2 4 8 16 32 64 जितना भी चलते हैं, उसका सबका डिविजिबिलिटी रूल यही है।
अब हो गया 2 का खत्म, ठीक है। अब देखते हैं 3 का। 3 का क्या है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग छोटे से पढ़ते भी आ रहे हैं और आपको पता भी होगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर should be डिविजिबल बाई 3। मतलब कि जो भी नंबर आपका गिवन हो, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 2 7 2 3 7 4 8 और मेरे को बताइए ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सबको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 7 + 4 + 8 कितना हो गया, 2 3 5 5 7 12 12 और 4 16 16 और 8 24। तो 24, क्या ये 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। अगर 24 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप लोग परेशान ना हो, बस देखते जाइए, जो जो हम लोग करते जा रहे हैं वो देखते जाइए। अब इसके बाद क्या जाता है, देखिए 2 से रिलेटेड हम लोगों ने जितना पढ़ा था वो पढ़ लिया। अब 3 से 3 का क्या अगला क्या आता है, 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम जो 3 का होता है वही होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई किसका पढ़ रहे हैं, 9 का। तो इसका हो जाएगा 9 का। अगर यही नंबर हमको 9 में दे दिया जाता तो ये, क्योंकि 24 9 के टेबल में नहीं आता है तो इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा बचा हम लोगों का, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर आ गए हम लोग 5 पे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी जो टेबल पढ़ते हो, टेबल कैसे पढ़ते हो, 5 10 15 20, तो उसी टेबल में उसका राज छुपा हुआ है, क्या, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। मतलब या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। उसके बाद आ जाता है 5 के बाद 6। अब हम लोगों को 6 में देखिए, इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल आगे, अब जैसे 12 का आ गया, तो 12 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो आपको देखना क्या है कि 12 किससे, 12 को तोड़ दीजिए। 12 को तोड़ के क्या, जैसे आपने 4 और 3 को तोड़ा, ठीक है, तो 4 3 जा 12, तो आप देखेंगे ऐसे नंबर जो गिवन होंगे जिनका देखना होगा कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। आप 12 के टेबल में आ रहा कोई भी नंबर उठा लीजिए, ठीक है। तो 12 के टेबल में मान के चलिए मैंने उठा लिया 108, ठीक है। तो 108 को मैंने क्या कहा, 12 किससे मिलके बना है, 4 × 3 से, ठीक है। आप इसको 2 × 6 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप 2 × 6 से भी करके देख लीजिए, वही आएगा, ठीक है। तो 4 × 3 है, तो देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 से क्या है, 8 1 9 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल को तो फॉलो कर रहा है। 4 को कर रहा है कि नहीं, 4 के क्या है, लास्ट 2 डिजिट को देखिए, तो 0 8 है, मतलब 8 8 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 के भी टेबल में आता है, तो मतलब ये 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपको इससे देखना है कि मेरे को देखना है 6 और 2, तो 6 और 2 से भी आप बखूबी देख सकते हैं। आप देखिए ये क्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, हाँ लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो 2 का फॉलो कर रहा है। 4 का देखिए, ओ सॉरी 6 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो 6 का पहले मैं आपको बता दूं क्या है, फिर उसको मैं करके दिखाता हूं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर गिवन हो वो 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे और 3 का भी फॉलो करे, मतलब दोनों का फॉलो करना चाहिए, फॉलो बोथ। जो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा वही 6 से डिविजिबल होगा। जैसे आप 6 की टेबल में आ रहे हैं, किसी भी नंबर को देखिए, इसी को देखिए पहले, देखिए इस 6 को करेगा, 6 का क्या है, 2 से कर ही रहा है, 3 से भी कर रहा है, तो ये 6 से भी करेगा, तो ये 12 से डिविजिबल होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने उठा लिया, एक नंबर आता है इसमें 54, 6 9 जा 54, तो देखिए ये 2 से डिविजिबल होगा, हाँ 2 से डिविजिबल होगा। 3 से इन दोनों का सम किया, 5 और 4 9, तो मतलब 9 होगा, और 9 3 के टेबल में आता है तो ये उससे भी डिविजिबल होगा, तो मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 7 का मैं भी आपको अलग से बता रहा हूँ। 8 का आपने देख लिया, 9 का आपने देख लिया, और 10 का क्या होगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10 का क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले किसका देखें, सबसे पहले देखें हम लोग 7 का देखें।
तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको करना क्या है, तो काफ़ी बार पेपर में क्या चीज़ होता है कि हमको उतना बड़ा नंबर नहीं गिवन होता है, ठीक है, उतना बड़ा नंबर नहीं गिवन होता है, तो उसके कारण हम लोग सीधे डिवाइड कर लेते हैं। बट जहाँ पे एक बड़ा नंबर आ जाए वहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, तो वहाँ के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर गिवन है, मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा 35, तो जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको छोड़ दीजिए और जो बचे हैं उसमें 35 ऐड कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ऐड करने से तो नंबर बढ़ता जाएगा, तो कम कहां से होगा, तो मेरे भाई एक डिजिट छोड़ भी तो रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। अभी आप देखो तो क्या आ गया, ये क्या आ गया 5 5 10 1 7 8 3 2 1। अब फिर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई, 0 आया, 0 को इसमें ऐड कर देंगे तो 1 2 3 8। फिर से लास्ट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 8 5 जा 40, और जिससे किया उसको छोड़ दिया, 40 इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया 6 1 3। फिर से लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 15, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 3। क्या 31 7 के टेबल में आता है, क्योंकि 2 डिजिट वाले टेबल तो हम लोग याद किए ही है ना, तो क्या 30 आता है। अगर यहाँ पे भी नहीं हो रहा है तो आप फिर से कर सकते हैं, लास्ट डिजिट को 5 से करिए, कितना आ जाएगा 5, ये देखिए 8। क्या 8 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो अगर नहीं आता है तो ये जो गिवन नंबर था 1 2 3 4 5 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आ जाते हैं इसके बाद 7 के बाद हो गया 8 का, हो गया 9 का, हो गया 10 का, हो गया 11 का। देख लेते हैं 11 का क्या होता है। तो 11 की मैं आपको कोई लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग ने क्या चीज देखा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 1331, ये 11 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो हम लोगों को देखना क्या है, ये पहली प्लेस पे, ये दूसरी प्लेस पे, ये तीसरी प्लेस पे, ये चौथी प्लेस पे। मैं इसमें प्लेस को प्रधानता दूंगा, प्लेस को हमको ध्यान में रखना है कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पे। तो जो ऑड नंबर प्लेस पे है उन दोनों को जोड़ दो, तो ऑड नंबर प्लेस को अगर जोड़ दें तो 1 और 3 4 होता है, और इवन नंबर वाली प्लेस को मतलब 3 और 1 को जोड़ दो 4 होता है। और इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होगा इनका 4 - 4 0। अगर ये 11 से डिवाइड करने पे, मतलब या फिर मोटा मोटा मैं कह लूं, अगर जो आया है अगर ये 11 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी डिविजिबल है। अब आप कहोगे सर 0 कैसे डिविजिबल है, तो 0 ऐसे डिविजिबल है मेरे भाई कि 0 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, कुछ रिमाइंडर तो नहीं बचेगा ना, डेसिमल में तो नहीं आएगा ना। तो बस डिविजिबल का मतलब यही होता है कि कुछ डेसिमल में ना आए, ठीक है, कुछ रिमाइंडर ना बचे। तो ये होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। और सेम एज इट इज हम लोग 9 का भी इससे पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि एक चीज को ढंग से जानो और उसको उसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आप सटीक से उसको पहुंचा पाओ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रूस ली सर क्या कहते थे। ब्रूस ली सर कहते थे कि बेटा मुझे उससे डर नहीं लगती है जिसने 1000 टेक्निक सीखी हूँ, ठीक है, मुझे डर किससे लगती है, मुझे डर उससे लगती है जिसने एक टेक्निक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप अगर एक चीज को सही से सटीक से लेके चलोगे ना भाई, तो उसका अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप फोड़ के आओगे, ठीक है, आप फोड़ के आओगे, क्योंकि आपकी ना उस प्रॉपर एरिया में आपकी उसमें नीश है, आपकी उसमें एकदम पकड़ है कि भाई अगर इसका आ गया ना, इसको मैं फोड़ में दूंगा। और देखिए काफी बार ऐसा होता भी है, आपको कोई सब्जेक्ट क्या होता है या कोई चैप्टर ऐसा होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं भी करते हो ना, आप कहते हो भाई जिंदाबाद है, इसको तो मैं तोड़ के आऊंगा। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हमको डर लगता है, या जिसको डर क्यों लगता है, क्योंकि उस चैप्टर को हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, और उसी चीज पे हम लोगों को काम करना है। क्योंकि उसी चीज पे अगर आपने काम कर लिया ना, तो आपके लिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन, इसका मतलब पहले समझे कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब बस इतना है कि आपको क्या करना है, जो भी गिवन फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर में रूट्स में वैल्यू नहीं रखनी है, मतलब रूट में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग ने बोल दिया रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन का अलग अलग जो फ्रैक्शन गिवन होगा उसको अलग अलग टाइप से हम लोग रैशनलाइज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सिंपल क्वेश्चन में बोलूं 2/√3, इसको रैशनलाइज करूं, तो इसको रैशनलाइज करने का सिंपल सा फंडा है क्या,
अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो क्या मतलब हम लोग ने कुछ किया? नहीं किया। डिनोमिनेटर में भी उससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, तो वो कैंसिल आउट होकर 1 ही आ जाएगा। और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को बखूबी पता है। तो मैंने क्या किया, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर क्या आ गया 2√3 और नीचे क्या आ गया √3 इंटू √3 3। ये आपका रैशनलाइज हो गया। बट अगर मैं दूसरे टाइप का अगर आपको दूं, जैसे मैंने बोल दिया 2/2 प्लस √3, इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन का तरीका पे हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज होगा, और वही फॉर्मूला इसमें यूज होता ही है। कौन सा? a² माइनस b², जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का और इंटू a माइनस बी का, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देखिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसमें आप बीच में माइनस लगा दें, जो भी साइन हो उसको चेंज कर दें। क्यों? बीच का साइन हम लोगों को चेंज करना होता है। क्यों चेंज करना होता है? क्योंकि फॉर्मूला ही क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। बीच का साइन चेंज करेंगे तभी तो जाके फॉर्मूला बन पाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी, अभी भी देखा जाए सेम नंबर से ही हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया 2 माइनस √3। नीचे क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। किसका फॉर्मूला? a² माइनस b² का। a क्या है? 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है? √3 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन गया? अगर मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी तो 4 माइनस 2 √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 4 माइनस 3। तो फाइनली ये क्या आ गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 1। दैट इज योर रैशनलाइज फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं। अभी जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और बखूबी पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले आ गए, और फॉर्मूले ही चैप्टर की जान है। ठीक है, इसको आपको ध्यान है। अभी जो चीजें हम लोग ने पढ़ी वो सारी टर्मोलॉजी पे बेस्ड है, उसके टर्म्स हमसे पूछे जाएंगे। बट जो फॉर्मूले है ना, ये आपको पूरी मैथ में काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब देखिए बच्चा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा सर वो तो हम लोग a² प्लस b² प्लस 2ab भी पढ़ते हैं। हाँ, आपको होता तो वही फॉर्मूला है, बस हमने टर्म को इधर ले आया। बट आप इसको याद ऐसे ही करिए। ये क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको आगे समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स और वो क्यूब्स क्विकली। जो वो सीरीज आएगी तब आपको, जब जो कैलकुलेशन की आएगी तब उसमें पता चलेगा कि मैंने ऐसे क्यों बताया था आपको करने के लिए। ठीक है, अब सेम वही अगर मैं माइनस लगा दूं तो माइनस का क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, a प्लस बी का क्यूब पढ़ दूं तो क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, तो a³ माइनस b³, जहां जहां प्लस है वहां वहां आप माइनस ले आइए। दैट्स इट। और खत्म नहीं हुई अभी चीजें। a³ प्लस b³, इसका भी फॉर्मूला होता है। इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ होल पे है, यहाँ दोनों पे है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ होता है a प्लस बी, जो यहाँ साइन यूज होता है वो साइन यहाँ यूज करिए, और ब्रैकेट में a² प्लस b², और जो ab होगा, ab के साथ कौन सा साइन यूज करना है, जो यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट। ठीक है, और आपको पता है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है वो तो हमेशा प्लस में ही रहेगी, तो उसका प्लस में ही रहेगा। अब अगर मैं इसी में लिख दूं a³ माइनस b³ का, तो सेम जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया था, ये प्लस वाला सेम वही करना है। क्या? अब देखिए यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। और स्क्वायर वाले टर्म कैसे रहेंगे, प्लस में ही रहेंगे। और ab के साथ कौन सा सिंबल यूज होगा, तो ab के साथ वही साइन यूज होगा जो यहाँ होगा उसी का अपोजिट, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले है ना, ये आपको एकदम याद होने चाहिए। अब उसको याद करने का तरीका, वो आपका अपना होगा। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाओ, आप इसको लिख के हर जगह चिपकाओ, या सुबह शाम उठ के कॉपी में लिख के इसको पढ़ो बार बार। दिस इज योर कॉल। बट क्या चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं होगा तो मैं आपको बताऊं बच्चा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप सिंप्लीफिकेशन के जो आसान क्वेश्चन आते हैं ना, आप उसको भी छोड़ के आओगे, जिसके आप फ्री फंड के नंबर ले सकते हो। और कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आप में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस चीज पे मैटर नहीं है।
कंपटीशन में क्या है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, जो हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन एकदम कंठस्थ हो जाने चाहिए। आप भले, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको बार बार लिख के करो, मतलब इसको सारे फॉर्मूले 5-5 बार 10-10 बार लिख लिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस उठा लो, खत्म। जब क्वेश्चंस कर लोगे सबके, अगर 2-3 टाइप के भी क्वेश्चन कर लोगे, सारे फॉर्मूले एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चा, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ जुड़े रहें और जितने भी इसकी रेलिवेंट ऑडियंस हो उस तक पहुंचाएं, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, और मैं हर बार जैसे बोलता हूं वैसे इस बार भी बोल रहा हूं, मज़ा किस में, कंपटीशन में ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।